पहलगाम हमला सबको तो याद ही है। ये पिछले कुछ दिनों पहले हुआ था, यानी 22 अप्रैल को हुआ था। लेकिन जब 27 लोगों की हत्या कर दी गई तो इसमें हम लोग देख रहे थे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यानी कि लगभग 15 दिन से भी ज़्यादा गुजर गया था। सब लोग सोच रहा था कि इंडिया का सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो प्लान बहुत बड़ा करके हमारे सामने आज रिजल्ट लेके आ गया है कि कोई भी भारत में हमला करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी जवाब का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। आपको थोड़ा बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा है। क्योंकि जब एक मर्द का हत्या कर रहा था तो उसकी पत्नी ने उसको कहा कि मेरा भी हत्या कर दो। तब वो उन आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जा कर के अब मोदी को बताना। इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर रखा गया ताकि सिर्फ मर्दों का कत्ल हुआ था और ना जाने कितने महिला विधवा हुए। ऑपरेशन सिंदूर रात में 7 तारीख के रात में पाकिस्तान के 9 जगह पर अटैक करवाया, जिसमें ये दावा किया जा रहा है सूफिया कुरैशी द्वारा। उन्होंने रिसर्च के मुताबिक बताया कि मैंने जिन जगहों पर अटैक करवाया है वो पाकिस्तान में ले रहे पनाह, यानी कि जो लोग आतंकवाद है पाकिस्तान के, उन लोग का जो ठिकाना है उनके ठिकानों का ख़त्म करने का इरादा से वो 9 जगह को सिलेक्ट किया और 9 जगह पर यहाँ से रॉकेट भेजे और तबाह भी कर दिया। और ये एक सक्सेसफुल मिशन बन चुका है इंडिया का, और पूरे दुनिया में ये सक्सेसफुल मिशन भी है। और दूसरी बात, ये मुंह तोड़ जवाब भी है कि हमारे इंडिया में कोई भी निहत्थे लोगों को मार करके यहाँ से वापस फ्री में ऐसे नहीं जाएगा। उस खून का बदला खून से लिया जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में गलत हो रहे। पिछले कुछ सालों से कोई पीछे से आके वार कर रहा है, कोई आगे से तो सामने आ नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया खुद इतना पावरफुल कंट्री है और पाकिस्तान हमेशा से पीछे से वार किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो किया है तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन रहा होगा। मैं सिर्फ भारत के एक नागरिक का होने के वजह से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं एक डर है, क्योंकि वो पाकिस्तान हमेशा से वो सामने से वार नहीं करता है, वो हमेशा से पीछे से वार करता है। और बताया जा रहा है कि वो जब 7 तारीख का हम लोग अटैक किए थे पाकिस्तान में, उसके ही अगले रात में पाकिस्तान में से लगभग कई बार कोशिश किया गया कि भारत के बड़े बड़े शहरों पर बम गिराया जाए, रॉकेट भेजा जाए, और वो लोग अलग अलग ठिकानों पर कोशिश कर रहा है कि भारत पर अटैक हो। लेकिन अब वो लोग सक्सेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारत के इतना टेक्नोलॉजी है और वो लोग इसको हैक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक अटैक नहीं हुआ है। लेकिन ये युद्ध क्या छिड़ गया है? क्या हम लोग ये बात कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में एक जंग का शुरुआत हुआ है? इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने वाला था उससे पहले ये नोटिस जारी कर दिया था कि हम उन जगहों पर हमला करेंगे जहां पे आतंकवाद का ठिकाना है। क्योंकि ये पूरी दुनिया का, हर देशों का एक राइट होता है कि अगर कोई भी देश में और वो दूसरे देश में जाकर के वो हथियारे छुपे हो, उस देश के सरकार को कहा जाए कि आप उस पर छानबीन कीजिए। तो वो नहीं करने के वजह से भारत सरकार ने ये कदम उठाया कि पाकिस्तान तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहा है आतंकवाद के खिलाफ, तो हमको ही करना पड़ेगा। और ये करना कोई जंग नहीं कहलागा, क्योंकि इससे पहले भी कई देशों ने अलग अलग देश में जाकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जैसे कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका द्वारा ऑपरेशन किया गया था और जिसमें मिशन सक्सेसफुल रहा। और भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रियल में एक टेररिज्म का खान है, वहाँ पे टेररिज्म को पाला जाता है। अब ये जंग इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा से भारत को वो लोग पीछे से वार करते रहा, भारत हमेशा से सामने से वार करता है।
लेकिन अब आगे हम लोग को सतर्क रहना इसलिए पड़ेगा, पाकिस्तान ना जाने कब हमला कर दे, क्योंकि वो जब हमला नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करेगा। इसीलिए आम लोगों से गुजारिश है कि वो अपना सुरक्षा का व्यवस्था कर ले, और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके में है, यानी कि पाकिस्तान के जो भी क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ पे बॉर्डर हैं, वो लोग को ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी बता करके हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उसका उतना औकात ही नहीं कि वो भारत के सामने में आकर के लड़ाई करे या फिर जंग छेड़े, क्योंकि उसका जीडीपी इतना गिरा हुआ है। अगर एक बार इंडिया के साथ जंग लड़ेगा तो उसको भीख मांगना पड़ेगा, तो वहाँ के सरकार ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि पूरा देश का इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग तो काम करेंगे। हम लोग को पता है कि हमेशा से वो लोग पीछे से वार किया है और पीछे से वार कर सकता है, इसीलिए हम लोग को अपना सेल्फ डिफेंस बना करके रखना है। और हमारे देश के अलग अलग पॉलिटिशियन भी आज देख रहे हैं कि सब कोई समर्थन में है, सब कोई एकजुट होकर के अपोजिशन जो पोजीशन में है और जो अपोजिशन में है, सब कोई का एक ही बात है कि पाकिस्तान पर हमला करना अच्छी बात है और पाकिस्तान को ये मुंहतोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी मैं तो पूरा खुलासा इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि अभी ये प्रोसेस है और उसे चलता है। हम कोई न्यूज़ एंकर नहीं है कि जो बताएंगे कि क्या क्या हर पल में अपडेट देते रहेंगे। जब ये मिशन पूरी तरीक़ा से सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम इस पर पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा बात मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत खुशी मिली कि किसी को जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन हमारे देश में जितने भी लोग शहीद हुए पहलगांव में, सबों का दिल में ये ख्वाहिश होगा कि काश हमारा सरकार उन लोगों को पकड़ता जो नकाब में थे, जो कलमा पढ़ा करके मरवाते थे, जो नहीं पढ़ते थे, नहीं मारते थे। ये हमारे देश के शहीदों के परिवारों का दिली ख्वाहिश है कि काश के उन लोगों को बेनकाब किया जाए। कौन थे वो लोग, कौन कर रहा है। इसीलिए ये मिशन तो हुआ, सक्सेसफुल भी मिशन रहा, लेकिन एक दिल में अभी तक वजन बैठा हुआ है कि काश के उन लोगों को पकड़ लिया होता जो वहाँ पे धर्म के नाम पर लोगों को मारा है।